भाई साहब जल्दी कर लें, अफ्तारी यही करवानी है क्या? ओ भाई साहब दे रहा हूँ, एक मिनट सब्र कर लें। जी भाई साहब आपको कितने चाहिए? ओ चोर चोर पकड़ो इसे। शर्म नहीं आती तुझे बुक्खड़ कहीं के? रमजान शरीफ में भी चोरियों से बाज नहीं आते आप? अंकल अंकल मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं करूँगा। तुम जैसे लोग चोरी से बाज नहीं आते, अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे भाई छोड़ो, आराम से पेश हो बच्चे के साथ। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से वो ऐसा कर रहा हो। भाई साहब लगता है आप घर से कम ही बाहर निकलते हैं। रमजान शरीफ में ये पेशेवर भिखारी दिन को भीख मांगते हैं और शाम को आकर रेडियो पर हमला करते हैं। अंकल ना मैं भिखारी हूँ ना मैं चोर, प्लीज मुझे जाने दे, मेरे घर में अब्बा इंतजार कर रहे हैं। तेरे अब्बू तो क्या, तेरे सारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तू यहाँ से फ्रूट चोरी करके जाएगा तो वो खाएंगे। भाई साहब क्यों चिल्ला रहे हो बच्चे पे? मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये पकड़ो अपने पैसे और बच्चे का हाथ छोड़ो। बेटा तुमने आखिर चोरी क्यों की? तुम्हारे अम्मी अब्बू नहीं है क्या? अंकल इस दुनिया में मेरी अम्मी नहीं रही और अब्बा भी घर में बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। बेटा आपका घर कहाँ पे है? सामने इसी गली में है। अंकल ये वाला मेरा घर है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा ये भाई साहब कौन है? अंकल जी मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा फ्रूट वाले के पास चोरी करता पकड़ा गया। मैंने इसे बचा लिया। फ्रूट वाले इसे पुलिस के हवाले करने लगा था। क्या चोरी करते हुए? बेटा मैंने तेरी ऐसी तरबियत नहीं की थी। बीमारी की वजह से मैं काम पे नहीं जा सकता, इसका ये मतलब नहीं तू चोरियां करता फिरे। अंकल जी अब बच्चे को ना डांटे, ये बेचारा तो मासूम है। आप ये बताएं कि ये नौबत यहाँ तक आई कैसे? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक गुर्दा फेल हो चुका है। मैं बीमारी की वजह से एक माह फैक्ट्री नहीं जा सका, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया है। अब न मेरी सेहत ठीक रहती है और न कोई नौकरी मिलती है, बस मैं बिस्तर पे लाके रह गया हूँ। ओहो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अंकल जी आपका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो बीमारी की हालत में आपकी कफालत कर सके? ओ भाई साहब गरीब का भी कोई रिश्तेदार होता है, गुर्बत में सब मुंह मोड़ लेते हैं। रमजान के शुरू में अपने भतीजे के घर गया था। हाँ शर्जील, जो घर लिस्ट में थे सबके घर दे आए हो राशन? जी सबके घर दे आया हूँ। यही 2 बच्चे हैं, एक मेरा है और एक। अस्सलाम वालेकुम भतीजे। वालेकुम सलाम चाचा जान, इतने सालों बाद हमारे घर कैसे आना हुआ? बस बेटा हालात ले हैं, तुझे तो पता है मेरी तबीयत सही नहीं रहती और काम काज भी कोई नहीं है। आपको पता है रमजान शरीफ शुरू हो गया है, घर में राशन नहीं था इसीलिए आया हूँ। वाह भाई वाह, आज खुद को सर की पड़ी तो चले आए। पहले तो कभी दुख सुख में नहीं आए। मैं राशन तकसीम कर चुका हूँ, अब अगले साल आना। साहब जी ये 2 डब्बे पड़े तो हैं, अगर आप कहें तो एक डब्बा उठा के दे दूं। बड़ा एहसास हो रहा है तुझे, ये तेरे वाला उठा के दे दूं? ओ चाचा जान आप जाएं, जब होगी गुंजाइश तो आपको बता देंगे। उन्होंने मेरी तबीयत कभी नहीं लिहाज किया, ये घर आपके सामने है, खुद देख लें। बड़े दुख की बात है, गैरों की मदद तो हम बढ़ चढ़ के करते हैं लेकिन अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। खैर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। मैं बुरा क्यों मनाऊंगा, मैं तो खुश हो रहा हूँ। इस मुश्किल दौर में आप जैसे लोग भी हैं। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी और आपके इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बेटा ये अफ्तारी का सामान आप रख लो और मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये आपके इलाज के काम आएंगे। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। पता नहीं उस अल्लाह को मेरी कौन सी नेकी पसंद आई है जो आप जैसा फरिश्ता मेरी मदद के लिए भेज दिया। अंकल जी शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हम इंसानों का इंसानियत के नाते गरीब लोगों की मदद करना फर्ज बनता है। मैं आपके पास चक्कर लगाता रहूंगा। ठीक है बेटा, अफ्तारी का वक्त हो रहा है, आप लोग अफ्तारी करें। सदका और खैरात का सबसे पहला हक रिश्तेदारों का है।